अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। काफ़ी दिनों के बाद आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात हो रही है। वफाकी बजट आपके सामने है और न सिर्फ वफाकी बजट, सियासत के मैदान में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं, तो फिर किसी न किसी हवाले से बोलना ही पड़ रहा है। आजकल सियासी जमातों में ड्रामे करने का मुकाबला है। वो मुकाबले खत्म हो गए कि सबसे ज्यादा वफादार कौन है। अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा ड्रामे कौन कर रहा है। वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और लीड मुस्लिम लीग नून कर रही है। MQM, बाप, काफ लीग, XYZ, ये सारी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और वफाकी बजट का ऐलान हो गया। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि सियासी ड्रामे किस तरह होते हैं और वो भी जिम्मेदार शख्सियात कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहादी जमात, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में 8 रुकनी अमन मिशन बैरूनी दौरे पर है और उसका मकसद पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो दुनिया के सामने रखना। तो इसका मतलब है कि जहां वजीर अजम मियां शहबाज शरीफ की जिम्मेदारियां हैं अहम, वो मुल्क में निभा रहे हैं, तो बैरून मुल्क बिलावल भुट्टो जरदारी उसी की लेवल पर चीजों को हैंडल कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों जमातों का सियासी इत्तेहाद में या उनके रहनुमाओं का, कायदीन का जो किरदार है ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन मुल्क में बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम ऐलान सामने आ गया और वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ उसको आवाम दुश्मन करार देते हुए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। ये एहतजाज कहाँ होगा, ये एहतजाज कब होगा, ये एहतजाज किस तरह होगा और इसमें पब्लिक की जो नुमाइंदगी है या उनकी शिरकत है किस तरह होगी, कोई पता नहीं है। चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सुलझे हुए, जिम्मेदार, नजरियाती रहनुमा हैं। वो लेबर ब्यूरो के इंचार्ज हैं। उन्होंने आज ये ऐलान किया कि ये बजट काबिल कबूल नहीं है। ये मुलाजिम पेशा लोग हैं या जो लेबर हैं उनके मफादात के खिलाफ है, अवाम के मफादात में नहीं है, सिर्फ अशराफिया का बजट है, तो इसलिए काबिल कबूल नहीं है। हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। ओके, बात समझ में आती है क्योंकि वफाकी बजट जो जेर बहस है ये हर किसी की तरफ से मौकूफ आ रहा है कि ऑलमोस्ट ये अशराफिया का बजट है। आप अंदाजा लगाएं कि जब वफाकी वजीर खजाना मखसूस स्टेक होल्डर्स की तरफ से या मखसूस स्टेक होल्डर्स के हवाले से सवालात के जवाबात में कह दे, तो आप समझ जाएं कि ये सिर्फ पार्लियामान का या पार्लियामेंट्रियन का बजट है, अशराफा का बजट है, ये वज़रा का बजट है, ये हुक्मरानों का बजट है, ये आला सतही ब्यूरोक्रेसी का बजट है। बाकी मैं आप खल के खुदा इसका इसमें कोई जिक्र फिक्र नहीं है। तो चौधरी मंजूर की हम बात कर रहे थे, इंतहाई मोतबर, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। लेकिन जब उन्होंने बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐलान किया था कि
तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए और जो लेबर हैं उनकी जो पर मंथ उजरत है उसमें भी इजाफा किया जाए। अब ऐलान हो गए जो लेबर हैं उनकी उजरत में इस बुनियाद पे इजाफा नहीं किया गया कि वफाकी हुकूमत के मुताबिक या वफाकी वजीर खजाना के मुताबिक। सनतकार कहते हैं कि आप लोगों ने जो लेबर के लिए माहवार 37,000 उजरत मुकर्रर की है, हम तो इसके देने के काबिल भी नहीं हैं। आप इजाफा करेंगे तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत ने हथियार फेंक दिए। अब आते हैं चौधरी मंजूर। आज उन्होंने एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे ये सवाल किया गया कि चौधरी साहब, आपने ऐलान किया था कि 50% अगर तनख्वाहें और लेबर की उजरत न बढ़ाई गई तो हम फैसला कुन कोई इकदाम उठाएंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा जो बजट है उसको वोट नहीं करेगी? तो चौधरी मंजूर साहब का जो जवाब है मुझे हैरानगी है, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि नजरियाती कारकुन हो जिन्होंने जिंदगी भर सियासत की हो और उन्होंने शहीद भुट्टो के अलम को या उनके नजरियात को बुलंद रखने का अहद किया हो, वो इतने बेबस हों। तो चौधरी मंजूर जवाब देते हैं कि पार्टी के चेयरमैन और बाकी काफी सीनियर सियासी रहनुमा बैरूनी दौरे पर हैं। हम क्या कर सकते हैं? उनको ये दरखास्त कर सकते हैं कि ये बजट मौजूदा शक्ल में पार्लियामान से मंजूर होने ना पाए। फिर जब दूसरा सवाल किया गया चौधरी साहब से कि आप अवाम के लिए जिसके नाम पर सियासत करते हैं उनसे वोट लेते हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप कोई मौसर एहतजाजी करें पार्लियामान के अंदर या बाहर? तो ऐलान हो गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। जिस वक्त चौधरी मंजूर पार्टी सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पार्लियामान हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर के सरबराही में फिनांस कमेटी का इजलास हो रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां नुमाइंदगी कर रही थी। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उसको चेयर कर रहे थे। और इसी तरह सेनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही कायमा कमेटी खजाना है। ये किस्सा हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। दूसरा किस्सा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के हवाले से है। आज सुबह सुबह ये रिपोर्ट्स चली कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में 500 से 600% तक जो तनख्वाहों में इजाफे का फैसला हुआ है उसका नोटिस लिया है। और इस नोटिस से पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पे एक ट्विटर या ट्वीट चला जिसमें उन्होंने इस इजाफे को फहाशी का नाम दिया था। तो इसका मतलब है कि इस फैसले से वजीर दिफा बेखबर थे और वजीर आजम ने उसी के ट्वीट के बुनियाद पर इसका नोटिस लिया। तो इसका मतलब है कि पार्लियामान ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने वजीर आजम को भी एतमाद में नहीं लिया और दोनों ऐवानों के बजट में
अरबों रुपए का इजाफा इस बजट में किया गया, तो क्या वफाकी काबीना बेखबर थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बेखबर थी? वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ भी बेखबर थे। हालांकि सेनेट के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गिलानी साहब हैं और डिप्टी चेयरमैन नून लीग के हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और गुलाम मुस्तफा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शामिल हैं। और इसके अलावा बजट से पहले एमएनएस सेनेटर्स की तनख्वाहों में भी 200 से 250% का इजाफा किया गया और वजीर खजाना जिसको हम बड़े ख्वाबों के बाद पाकिस्तान ले आए थे कि वो न सिर्फ मईशत दुरुस्त करके देंगे, वो आवाम को रिलीफ देंगे, वो इन तनख्वाहों में इजाफे को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि 2016 से इन बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी। अगर 9 साल के बाद उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 200-250 से 600% तक इजाफा हुआ तो कौन सा आसमान गिर पड़ा। तो यकीनी तौर पर सामीन, नाजरीन, पावर कॉरिडोर्स के पास मैं आप ये खल्के खुदा भेड़ बकरियां हैं, उनको कुछ नहीं मिलता तो इनके लिए कोई आसमान नहीं गिरता, तो ये तवक्का मत कीजिए कि आपको कुछ न मिलने से आपके भूख प्यास, बेरोजगारी, करप्शन, बदइंतजामी से इन्हीं के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा। तो नो। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।